हेलो फ्रेंड्स, थ्योरम नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है इफ़ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। अगर एच जो है सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी का एंड जी बिलोंग्स टू द जी, जी कोई एलिमेंट है ग्रुप का, देन प्रूव दैट, आपको सिद्ध करना है जी एच जी इनवर्स कोई सेट बनता है। और वो सेट कैसे बनता है? एक ग्रुप का एलिमेंट, दूसरा सब ग्रुप का एलिमेंट और ग्रुप के एलिमेंट का इन्वर्स। ओके, इस तरह का सेट। और आगे कह रहा है एच जो है सब ग्रुप का एलिमेंट है। वही बताने की कोशिश करता हूँ, एक ग्रुप का एलिमेंट, दूसरा सब ग्रुप का एलिमेंट, तीसरे ग्रुप के एलिमेंट का इन्वर्स, तीनों का गुणा। इस तरह का अगर सेट बनता है वो जो है इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। ओके, क्लियर है ना? यानी ये जो सेट है, ये वाला जो सेट है जी एच जी इन्वर्स वाला जो सेट है, मेरे को इसको दिखाना है कि एक सब ग्रुप है। ओके, प्रूफ देने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले देखता हूँ मेरे को गिवन क्या है और मेरे को दिखाना क्या है। गिवन दैट जी इज ए ग्रुप, जी आपको कोई ग्रुप दिया हुआ है, साथ ही क्या कह रहा है कि जी बिलोंग्स टू जी है एंड एच इज ए सब ग्रुप। ये भी आपको दिया है। साथ ही आपको कह रहा है कि जी एच जी इनवर्स इज इक्वल टू एक सेट है जिसके अंदर इस तरह के एलिमेंट हैं, जी एच जी इनवर्स टाइप के एलिमेंट हैं और इसमें से स्मॉल एच सब ग्रुप का एलिमेंट है। ओके, प्रूफ करना है कि टू प्रूव दैट, हमें लोगों को सिद्ध करना है कि टू प्रूव दैट ये जो जी एच जी इनवर्स वाला ये जो सेट है इज ए सब ग्रुप, ये सिद्ध करना है। हम क्या जानते हैं? वी नो दैट एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। एच जो है सब ग्रुप होगा किसी ग्रुप जी का अगर इफ़ एंड ओनली इफ़ कंसेप्ट होता है ए इंटू बी का इन्वर्स बिलोंग टू एच हो। थ्योरम है ये वाली लाइन पूरी की पूरी, इतना ये फार्मूला मान लो या थ्योरम मान लो। सब ग्रुप के अंदर मैंने इस चीज़ को सिद्ध किया था। अर्थात मेरे को ये दिखाना है बेटा, अब मेरे को सीधे ये करना है, प्रूफ करना है कि टू प्रूव दैट क्या सिद्ध करना है? एक एलिमेंट मान लो आप x, दूसरा एलिमेंट मान लो y, एक्स वाई का इन्वर्स बिलोंग्स करता है, किसके अंदर बिलोंग करता है? जी एच जी इन्वर्स के। ये मेरा टारगेट है। ओके, और ये कब है? अगर मेरे पास जो है x और y जो है कोई दो एलिमेंट हैं और दोनों के दोनों जो एलिमेंट हैं वो किसके एलिमेंट है बेटा? x और y दो एलिमेंट हैं और ये दोनों के दोनों एलिमेंट जो है ना वो x जो है वो भी जी एच जी इनवर्स का एलिमेंट है और y इनवर्स भी जो है जी एच जी इनवर्स का एलिमेंट है। आपको पता है कि अगर a बिलोंग टू h है, b बिलोंग टू h है और a b का इनवर्स बिलोंग टू h है तो h इज़ द सब ग्रुप। यही थ्योरम ऊपर लिखी हुई है आपके सामने है। चलते हैं प्रूफ की तरफ। अब ध्यान से देखना बेटा, क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास जो है बेटा, जो मेरे पास है उसी की बात करूँगा। मेरे पास है क्या गिवन है कि जी एच जी इनवर्स जो है वो इस तरह का सेट है, ग्रुप का एलिमेंट, सब ग्रुप का एलिमेंट, ग्रुप के एलिमेंट का इनवर्स, यही है ना। और आगे है कि एच जो है सब ग्रुप के अंदर से है। अब आप एक बात बताओ बेटा, और जी जो है वो ग्रुप का एलिमेंट है। मेरे को एक बात बताओ, मान लिया ग्रुप का एक एलिमेंट लिया, एक सब ग्रुप का एलिमेंट लिया, फिर उन मैंने तीनों एलिमेंट का गुणा किया। तीनों एलिमेंट का गुणा करने के बाद कोई ना कोई एलिमेंट तो निकल करके आएगा ना। जैसे 2 गुणा 4 गुणा 8 किया मैंने, इधर तो 3 एलिमेंट है लेकिन ये कितना निकला? सिंगल एक एलिमेंट में बदलाना। उसी तरीके से कह रहा हूँ कि सपोज दैट, मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट क्या सपोज कर रहा हूँ
कि x बराबर है मेरे पास GH1 G इनवर्स। क्लियर? GH1 G इनवर्स बिलोंग्स किसको करता है? एक एलिमेंट है GH1 G इनवर्स, ये किसको बिलोंग कर रहा है? G इनवर्स को बिलोंग कर रहा है। और जहाँ जो है H1 जो है वो सब ग्रुप का एलिमेंट है और G इनवर्स किसके एलिमेंट है? ग्रुप के एलिमेंट है। मैंने ये मान लिया भाई, तीनों का गुणा कोई ना कोई तो निकल करके आएगा ना। इस सेट के अंदर यही तो एलिमेंट है, यानी इस तरह के एलिमेंट है। साथ में मैंने भाई क्या किया? एंड एक दूसरा एलिमेंट लिया। y मैंने क्या मान लिया? y इज इक्वल टू मैंने सपोज किया GH2 G इनवर्स, मैंने ये सपोज किया। ओके, मान लिया ये भी सब ग्रुप का एलिमेंट किसका है? G इनवर्स का एलिमेंट है। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो H2 एलिमेंट होगा वो H का एलिमेंट होगा, G और G इनवर्स एलिमेंट किसका होगा? ग्रुप का एलिमेंट होगा। मेरे को प्रूफ क्या करना है बेटा? मेरे को प्रूफ करना है एक्स वाई का इन्वर्स इसके अंदर है। चलो नाउ आई एम कैलकुलेटिंग एक्स वाई का इन्वर्स। नाउ एक्स वाई का इन्वर्स, एक्स इंटू वाई इन्वर्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू डालो बेटा। एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास? GH1 G इनवर्स इंटू GH2 G इनवर्स का इनवर्स। नो प्रॉब्लम, समझ आ चुकी बात। आपके पास एक चीज़ होती है A इंटू बी का इनवर्स बराबर होता है B इनवर्स इंटू A इनवर्स। ओके, आप ये कहोगे सर अगर यहाँ ABC आ जाए, ABC का इनवर्स बराबर, ये रिवर्स होता है बेटा, C इनवर्स इंटू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। आप जानते हो इन दोनों फॉर्मूले का प्रूफ मैं आपको दे चुका था। प्रॉपर्टीज़ होती है, यूज़ करने जा रहा हूँ, देखना आप। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, इधर देखो आप, इसको मैं लिख सकता हूँ GH1 G इनवर्स इंटू, यहाँ मेरे पास क्या होगा भाई, ध्यान से देखना है, उल्टा हो जाएगा ये देखो आप, ABC का इन्वर्स, AB इंटू सी का इन्वर्स, उल्टा, पहले C फिर B फिर A का इन्वर्स, कितना होगा ये? इंटू G इन्वर्स का इन्वर्स इंटू H2 का इन्वर्स इंटू G का इन्वर्स, यही तो होगा ना। देखो आप इस प्रॉपर्टी से कितना निकल करके आएगा बेटा? ये हो जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखना है, GH1 G इनवर्स इंटू A इनवर्स का इनवर्स बराबर किसके होता है? A के होता है। ये तो हो जाएगा G, ये हो जाएगा H2 का इनवर्स और ये क्या होगा? G इनवर्स। क्लियर? जब इसके ऊपर एसोसिएटिविटी लगाऊंगा मैं, एसोसिएटिव, आपको भी पता है कि 3 से ज़्यादा एलिमेंट के लिए आप कैसे भी लिख लो। अगर ABC है ना, इसको तो लिखा जाएगा A इंटू बी इंटू सी है, इसको तो लिखा जाएगा A इंटू बी इंटू सी। अगर आपके पास ABCD है, मान लिया यहाँ ब्रैकेट है और फिर यहाँ ब्रैकेट है, सपोज दैट, इसको आप कैसे भी लिख लो, A इंटू BCD भी लिख सकते हो या AB इंटू CD भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। एलिमेंट 6 हैं, कैसे भी लिख लो। इसको लिखा जा सकता है बेटा एसोसिएटिविटी लगाने से, GH1 एक ब्रैकेट के अंदर G इनवर्स इंटू G इनवर्स इंटू G, H2 का इनवर्स इंटू G इनवर्स। क्लियर? और फिर इसको लिखा जा सकता है बेटा बराबर करके, ये लिखा जा सकता है GH1 इंटू 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, G1 इनवर्स इंटू G इंटू H2 इनवर्स इंटू G इनवर्स। कैसे भी लिख लो, मैंने अभी आपको बताया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मेरे पास रिजल्ट कितना निकल करके आया बेटा? ये जो लास्ट लाइन है, इधर मेरे पास चल रहा है एक्स वाई का इन्वर्स, इधर मेरे पास चल रहा है एक्स इंटू वाई का इन्वर्स इज इक्वल टू, ये निकला GH1 G इन्वर्स इंटू G, आइडेंटिटी होता है आपके सामने, इंटू H2 इन्वर्स इंटू G इन्वर्स। नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। ये तो चल ही रहा है भाई, x इंटू वाई इन्वर्स इज इक्वल टू,
कितना निकल जाएगा बेटा, ध्यान से देखना है। ये हुआ जी H1 H2 इनवर्स जी इनवर्स, नो प्रॉब्लम। इसको लिख सकता हूँ बेटा मैं, जी इस मतलब फिर एसोसिएटिविटी लगाई, H1 H2 का इनवर्स इनटू जी इनवर्स। अब ध्यान से देखो आप, किस तरह का एलिमेंट था, ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो आप, जो यहाँ एलिमेंट था उसका इधर इन्वर्स था, बीच में सब ग्रुप के एलिमेंट थे, इस तरह का एलिमेंट था ना। देखो आप, इधर ग्रुप का एलिमेंट, फिर बीच में सब ग्रुप का एलिमेंट, ग्रुप के एलिमेंट का इन्वर्स, ग्रुप का एलिमेंट, सब ग्रुप का एलिमेंट, ग्रुप के एलिमेंट का इन्वर्स, इसी तरह का है ना। तो जाहिर सी बात है ये किसको बिलोंग करेगा बेटा, ये बिलोंग किसको करेगा, ये बिलोंग करेगा जी एच जी इनवर्स को, इसी को तो बिलोंग करेगा ना। क्लियर है ना, समझ आ चुकी ना बात। ये देखो ना आप, इसी तरह के एलिमेंट इस सेट के अंदर हैं, इस सेट के अंदर इसी तरह के एलिमेंट हैं। ओके, यानी इसका कंक्लूजन, ये एलिमेंट तो इसके बराबर था, ये पहुंच चुका इसके अंदर, तो मतलब क्या निकला, एक्स वाई का इन्वर्स किसको बिलोंग कर रहा है, जी एच जी इनवर्स को बिलोंग कर रहा है। और मेरे को साबित क्या करना था, मेरे को साबित करना था कि एक्स वाई का इन्वर्स जो है किसको बिलोंग करता है भाई, अगर सब ग्रुप है, एक्स वाई का इन्वर्स बिलोंग करता है जी एच जी इनवर्स को, एक्स वाई का इन्वर्स बिलोंग करता है जी एच जी इनवर्स को। तो आप क्या कहोगे, सो दैट जी एच जी इनवर्स इज ए सब ग्रुप। एक तो रिजल्ट आ चुका, सेकंड की बात कर लेते हैं भाई। अब पहले वाला रिजल्ट क्लियर, आपको अगर डाउट है आई विल हेल्प यू, आगे की तरफ चलते हैं बेटा। नाउ थ्योरम देखते हैं क्या है सेकंड वाले पार्ट की। ये पेज हटा लेता हूँ, इस पर करूँगा। मेरे को सिद्ध करना है अब बेटा, क्या सिद्ध करना है, वी वांट टू प्रूव दैट, नाउ बी पार्ट, वी वांट टू प्रूव दैट वी वांट टू प्रूव दैट, ये तो बहुत आसान पार्ट है, ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी एच जी इनवर्स। ओके, ध्यान से सुनना, बोल करके बता रहा हूँ। अगर मैं एच से जी एच जी इनवर्स के ऊपर एक मैप डिफाइन कर दूँ, एक फंक्शन डिफाइन कर दूँ, और वो फंक्शन 1 1 और ऑन 2 हो जाए, थ्योरम होती है ये। मैं एच से जी एच जी इनवर्स के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन करूँगा और मैं फंक्शन को सिद्ध करूंगा कि मेरा फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है। अगर मेरा फंक्शन 1 1 और ऑन 2 हुआ तो जाहिर सी बात है दोनों तरफ ऑर्डर बराबर होंगे, ये मेरा टारगेट है। ओके, नाउ इसको सिद्ध करने के लिए वी वांट, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, लेट अस डिफाइन एफ, फंक्शन डिफाइन किया कहाँ से, एच से जी एच जी इनवर्स पर डिफाइन किया एक फंक्शन, जी एच जी इनवर्स पे। ओके, और किस तरीके से डिफाइन किया, मैंने डिफाइन किया एफ ऑफ एच बराबर है जी एच जी इनवर्स। आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन पैदा होगा, सर आपने यही फंक्शन क्यों लिया, बिल्कुल सही बात है, डोमेन क्या है एच। ओके, डोमेन के अंदर किसके एलिमेंट है, सब ग्रुप के एलिमेंट है। कोडोमेन क्या है, जी एच जी इनवर्स, जी एच जी इनवर्स के अंदर किस तरह के एलिमेंट है, जी एच जी इनवर्स टाइप के है ना। आप कहोगे सर कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल। देखो बेटा, एक तो ये है, एक ये है, ये तो डोमेन एच है, ये मेरा जी एच जी इनवर्स है, यहाँ से फंक्शन परिभाषित किया है, इसके अंदर एलिमेंट कैसे हैं, H1 H2 H3 टाइप के। इसके अंदर एलिमेंट कैसे हैं, जी एच वन जी इनवर्स, जी एच टू जी इनवर्स, जी एच थ्री जी इनवर्स, इस तरह की तो एलिमेंट है ना। तो एफ ऑफ, देखो यहाँ से एफ ऑफ H1 कितना होगा, सपोज दैट जी एच वन जी इनवर्स के ही तो बराबर होगा, यानी इधर सब ग्रुप का एलिमेंट होगा और इधर जी एच जी इनवर्स के एलिमेंट होंगे। मैंने उसी की बात कर दी, क्लियर है ना। इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन। आपको पता है बीएससी पार्ट 1 नहीं 11 12 का कंसेप्ट है। ओके, अब मेरा टारगेट क्या है, मेरे को दिखाना है दिस फंक्शन इज 1 1। नाउ इफ वी शो दैट, अगर हम ये सिद्ध कर दें, वी शो दैट एफ इज 1 1 एक एक ही हो एंड ऑन 2, अगर 1 1 और ऑन 2 हो जाए देन ये क्लियर हो जाएगा
कि ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी एच जी इनवर्स है। अब मैं ये दिखाऊंगा कि 1 1 एंड 1 2 है। देखो बेटा 1 1 होने की कंडीशन होती है अगर एफ ऑफ x1 बराबर है एफ ऑफ x2 के तो x1 बराबर होना चाहिए x2 के। यहाँ इफ़ लगा होता है, 11th क्लास की डेफिनेशन पर जाना। अगर इफ़ एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 के हैं देन कंडीशन होनी चाहिए x1 बराबर x2 के हो। दूसरी डेफिनेशन होती है अगर एफ ऑफ x1 बराबर नहीं है एफ ऑफ x2 के तो x1 भी बराबर नहीं होना चाहिए x2 के। ये भी 1 1 की डेफिनेशन है और ये भी 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन है। ओके, मैं ये मानते हुए चलूँगा ये प्रूफ करूँगा, या ये मानते हुए चलूँगा ये प्रूफ करूँगा। पहले वाला देखता हूँ। तो नाउ एफ ऑफ h1 कितना होगा बेटा? अगर मैं h की जगह h1 डालता हूँ ये होगा जी h1 जी इनवर्स, और एफ ऑफ h2 कितना होगा बेटा? आपको पता है जी h2 जी इनवर्स। मैंने कहा कि अगर इफ़ एफ ऑफ h1 बराबर है एफ ऑफ h2 के, देखता हूँ बराबर रखा मैंने, देखते हैं क्या है। तो मेरे पास निकला बेटा जी h1 जी इनवर्स बराबर किसके हुआ? जी h2 जी इनवर्स के। लेफ्ट कैंसिलिंग लॉस है, लेफ्ट एलिमेंट से लेफ्ट एलिमेंट कटता है, काट दिया। राइट एलिमेंट से राइट एलिमेंट काट दिया ना। ये कंडीशन लगाई मैंने, अगर h1 बराबर h2 के, तो यहाँ से क्या निकला? एफ h1 बराबर किसके? एफ h2 के। लेफ्ट एलिमेंट से लेफ्ट कटा, राइट से राइट कटा, तो क्या निकल गया? h1 बराबर क्या होएगा? h2 के। 1 1 तो हो चुका। सो दैट f क्या है? f इज 1 1। अब मेरे को सिद्ध करना है कि f इज ऑन टू है। ऑन टू सिद्ध करने के लिए मेरे पास होता है कंसेप्ट, ये होता है बेटा 11th 12th का अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हो, अगर ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ये मेरा डोमेन है, ये मेरा क्या है? कोडोमेन है। यहाँ कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 मान लो, यहाँ कुछ एलिमेंट ए बी सी और डी मान लो, डोमेन ए मान लो, कोडोमेन बी मान लो, फंक्शन आप एफ ले लो। फंक्शन डिफाइन किया हुआ है ए से बी के ऊपर, ए से बी के ऊपर। ओके, ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, यानी कोडोमेन का हर एक एलिमेंट इधर जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्लियर? कोडोमेन का कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी प्री इमेज ना हो। अब मेरे को ये सिद्ध करना है, देखते हैं आगे की तरफ चलते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए मैं क्या करूंगा? नाउ वी वांट टू प्रूव दैट एफ इज ऑन टू। नाउ वी वांट टू प्रूव दैट, पहले देखता हूँ मेरे पास क्या है। एफ सच दैट एच से कहाँ है फंक्शन? जी एच जी इनवर्स के ऊपर है, और फंक्शन कैसे है? एफ ऑफ एच बराबर है जी एच जी इनवर्स है, जी एच जी इनवर्स। मेरे को दिखाना है टू प्रूव दैट, अब मेरे को सिद्ध करना है टू प्रूव दैट एफ इज ऑन टू, यानी कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी प्री इमेज ना हो। ओके, चलते हैं अगेन, बच्चों वाली बात है। देखना बेटा, आपके पास जी एच जी इनवर्स क्या है? ये किसके अंदर बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है जी एच जी इनवर्स के। ओके, और ये कब बिलोंग करता है? ये तब बिलोंग करता है फॉर ऑल एच बिलोंग टू एच के लिए, तभी तो बिलोंग करता है। और इसके लिए फंक्शन क्या होता है? इसके लिए फंक्शन होता है एफ ऑफ एच इज इक्वल टू जी एच जी इनवर्स। सो दैट सीधा सीधा सा निकल गया, बच्चों वाली बात थी। सो दैट एफ क्या हुआ? एफ इज ऑन टू। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन पर आ जाओ आप। मेरे को क्या सिद्ध करना था? एफ इज 1 1 और ऑन टू होना चाहिए था, मैंने 1 1 और ऑन टू कर दिया, तो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी एच जी इनवर्स। ये कैपिटल एच है बेटा, सॉरी गलती कर दी थी। तो सो दैट ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी एच जी इनवर्स, हेंस प्रूफ। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, बाय।